भाई अगर सिलेंडर होता तो वो उसके क्राइम ब्रांच ही सफिशिएंट थी वो पता करने के लिए, डिक्लेयर हो जाता अब तक कि अब ये सिलेंडर ब्लास्ट है। लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और एक्सप्लोसिव भी ब्लास्ट हुआ हो अंदर। तो ये मतलब डेंसिटी बढ़ाने के लिए कई चीज़ें एक साथ की गई होगी। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उस गाड़ी में जो लोग थे वो भी ब्लास्ट हो गए। तो सुसाइड बॉम्बर, अगर ये बम ब्लास्ट है तो सुसाइड बॉम्बर की स्थिति यहाँ पर थी। आकाश सर, मैं अगर बात करूं अब ये जो घटना है, इस घटनाक्रम का जिम्मेदार कौन, और जिम्मेदार की भी मैं बात करूं तो क्या आपको ये लगता है, देखो अभी तो पुष्टि नहीं हुई है तो हम ये तो बोल नहीं सकते कि आतंकवादी घटना या सिलेंडर फटा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुर्शिदाबाद में ग्रेनेड का कट्टा मिलना जिसमें ग्रेनेड भरे हुए हैं, 2900 केजी अमोनिया नाइट्रेट मिला आज। और जस्ट अगर हम दिल्ली के बराबर में अगर फरीदाबाद की बात करें तो एक डॉक्टर का घर पे RDX मिलना, बंदूकें मिलना। अमोनिया नाइट्रेट था और RDX नहीं था। लेकिन अमोनिया नाइट्रेट बहुत विध्वंसक होता है, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों को उड़ा सकता है। हाँ। जितनी बड़ी तादाद में ये एक्सप्लोसिव मिला है। AK-47 डॉक्टर MBBS था, वो बड़ी संख्या में लोग उसके गेम गए थे। तो आकाश सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट था, 2900 केजी ब्लास्ट मिला। अभी अधिकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अधिकारी इस समय मूवमेंट लगातार चल रहा है और कोई सीनियर अधिकारी यहाँ पर, ये मुझे लगता है गृह मंत्री, रक्षा मंत्री है जो यहाँ पर है मैं एक चीज़ दिखा दूं कि मैं कैमरामैन से कहूँगा पहले वो रेड लाइट दिखाए। वो रेड लाइट दिख रही होगी आपको, अब वो ग्रीन हो चुकी है। उसके जस्ट आगे लाल किला दिखाए, वो लाल किला दिख रहा है। उसके जस्ट आगे चांदनी चौक की मार्केट दिखाए। जब हमारा 36 पे शूट हो गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स पर, उसके बाद जब हम चाय पीने बैठे थे तो जो गाड़ी ब्लास्ट हुआ वो बिल्कुल एकदम चौराहे पर हुआ, या फिर आप 50 मीटर की दूरी पर महज कह सकते हो, तो बिल्कुल चौराहे पर ब्लास्ट हुआ। ये जो स्ट्रीट लाइट देख रहे हो, इस स्ट्रीट लाइट से ऊपर तक मतलब 1.5 गुना तक आग गई वहाँ पर। तो इस तरीके से ब्लास्ट हुआ। बताया ये जा रहा है, बताया क्या जा रहा है, हमने तो आंखों देखी देखा है कि 2-3 चीज़ें फटी। लेकिन ये कह सकते हैं कि जब वो एक कार में जो ब्लास्ट हुआ, उस एक कार में ब्लास्ट होने के बाद जो अन्य कार थी जिनके अंदर CNG वगैरह गैस की व्यवस्था होती है, वो भी सिलेंडर फट गए उन कार के चक्कर में। और सर देखना ये है कि क्या ऑफिशियली तौर पर सही आंकड़ा आ पाएगा, क्योंकि जब हमने आंखों देखी देखा कि कितने लोग घायल हो गए, मृत्यु का तो नहीं पता लेकिन कितने लोग घायल हो गए, प्राइवेट गाड़ियों से लोग पहुंचा रहे हैं। अभी तो ये डेटा गवर्नमेंट ने बताया, आपको भी पता है। तो क्या लग रहा है कि ये आतंकवादी घटना हो सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती। जितना भयानक विध्वंस ये हुआ ना, और सरकार जितनी, देखो अगर ये आतंकवादी घटना ना होती तो गृह मंत्री मौके पर ना पहुंचते, NSG का प्रेशर ना बढ़ता, UP ATS मौके पर ना पहुंचती। भाई अगर सिलेंडर होता तो वो उसके क्राइम ब्रांच ही सफिशिएंट थी वो पता करने के लिए, डिक्लेयर हो जाता अब तक कि अब ये सिलेंडर ब्लास्ट है। लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और एक्सप्लोसिव भी ब्लास्ट हुआ हो अंदर। तो ये मतलब डेंसिटी बढ़ाने के लिए कई चीज़ें एक साथ की गई होगी। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उस गाड़ी में जो लोग थे वो भी ब्लास्ट हो गए। तो सुसाइड बॉम्बर, अगर ये बम ब्लास्ट है तो सुसाइड बॉम्बर की स्थिति यहाँ पर थी। आकाश